अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12.2 का ही अगर हम 16वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है एक मालूमाते आमा के प्रोग्राम में दो साथियों हफ्सा और फातिमा ने हिस्सा लिया। उन्होंने 10 पॉइंट्स हासिल किए। ये पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। तो वो कहता है कि इनकी जो औसत है ना, वो आप लोगों ने इस इन्हिराफ को इस्तेमाल करते हुए मालूम करनी है। ये डी उसने दे दिया। तो डी का फार्मूला आप लोगों को पता है कि डी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी एक्स माइनस ए। इस केस में अगर हम देखें तो फिर एक्स की जगह तो एक्स है, ए की जगह पे 58 है, यानी कि जो ए है ना वो 58 है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना क्योंकि नेक्स्ट ये फार्मूले में इस्तेमाल होना है। तो ये हमारे पास आ गया जी, ए की कीमत निकल आई। अब अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हमें ना उसने डी दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि अब ना हम फिर ना सोचते हैं कि साबी औसत जो है ना उसको निकालने के तो काफ़ी सारे फार्मूले हैं। तो इसको हमने कौन से फार्मूले से निकालना है? तो उसके लिए ना हमारे पास साबी औसत निकालने का ना जो मुख्तसर तरीका है उसके दो फार्मूले हैं। एक तो ग्रोही मवाद के लिए और एक गैर ग्रोही मवाद के लिए। उनमें हमारे पास ना डी इस्तेमाल होता है। तो अगर ये देखें तो ये हमारे पास ना गैर ग्रोही मवाद है, यानी कि इसके ना कि वो उसने ग्रुप्स नहीं बनाए हुए। जैसे वो 1 से 5 तक एक ग्रुप होता है, फिर आगे 6 से 10 तक होता है। तो ये फिर हमारे पास ना गैर ग्रोही मवाद है। तो गैर ग्रोही मवाद के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। उसमें हमारे पास ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन है। ए तो मैंने आप लोगों को ये निकाल के बता दिया यहाँ से, ये सवाल में उसने दिया था, वहाँ से हमने ए तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है जी डी, सिग्मा डी। तो डी अब हमने ना कि वो निकालने हैं, फिर चलें वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो लास्ट में हमारे पास एन बचता है। एन से मुराद है कि ये टोटल रकमें कितनी है हमारे पास, ये आप लोगों ने काउंट कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 रकमें हैं ये हमारे पास ना कि एन है। तो अब हम ना कि डी निकालते हैं। जब हर किसी का हम डी निकाल लेंगे तो वहाँ से हमारे पास ना सिग्मा डी भी निकल आएगा। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना ये हमारे पास एक्स के हैं। तो हम ना एक टेबल कुछ इस तरह से बना लेंगे डी निकालने के लिए। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सवाल में दिए हुए थे, उनको हमने ना इस तरह से ना एक्स के कॉलम में लिख दिया। अब जो डी वाला हमने कॉलम निकालना है ये हमें उसने खुद ही दिया हुआ था, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 58। ये हमने इधर लिख दिया। इसको इस्तेमाल करते हुए अब हम ना कि डी निकालते जाते हैं। तो अगर हम ना कि पहले ही कर देखें तो ये हमारे पास एक्स है, तो ये हमारे पास है जी 45। ये माइनस 58 तो सब में इस्तेमाल होगा। एक दफ़ा ना मैं सबको ना इस तरह से लिख लेता हूँ, फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इनका आंसर निकालते जाएंगे। इसमें हमारे पास एक्स 51 है, तो जो दूसरा हमारे पास ए है वो तो यही 58 ही रहना, ये सब के लिए यही है। उसके बाद है जी 58, तो माइनस भी 58 ही है। उसके बाद 61 माइनस 58 ही है, इसका आंसर हमने निकालना है। आगे 74 और माइनस 58 है। उसके बाद है जी 48 माइनस 58 है। उसके बाद 46 माइनस 58 है। उसके बाद है जी 50, इसका माइनस भी 58 है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे लिख लेने हैं। अब ये सारे लिखने के बाद आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे और इन सब का ना के आंसर निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें 45 माइनस 58 है, उसका आंसर निकला है जी -13। ये आंसर जो है आप लोगों ने अलामत के साथ लिखने हैं। -13 इधर आ गया। अच्छा, उससे अगले में जाएँ तो हमारे पास 51 है, -58 है। इसका जो है आंसर वो -7 निकल आया। उसके बाद देखें 58 में से 58 निकालें वो तो ज़ीरो आएगा। 61 में से -58 करें तो ये हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। 74 में से 58 चलें ये हम कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 16। उसके बाद अगर देखें 48 माइनस 58 करें तो आंसर हमारे पास -10 आता है। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 46 माइनस 58 करते हैं तो आंसर हमारे पास -12 आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 50 माइनस 58 करना है तो आंसर -8 आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे डी निकाल लेने हैं। ये सारे जो डी हैं ये निकालने के बाद नेक्स्ट चूँकि हमारे पास ये जो फार्मूला था इसमें हमें सिग्मा डी चाहिए, यानी कि इन सारे डी को हमने जमा कर लेना है। उसके लिए ना नीचे हम ना कि इधर इस तरह से इसे जमा करके लिख देते हैं सिग्मा डी।
अब आप लोगों ने इन सब को ना कि कैलकुलेटर पे ही जमा कर देना है। तो जब आप लोग इनको अलामतों के साथ लिखते जाएंगे तो कैलकुलेटर आप लोगों को आंसर अलामत के साथ दे देगा। -13, उसके बाद -7 है, उसके बाद 0 है, उसको जमा के साथ लिख दें। फिर हमारे पास 3 है जमा का, फिर हमारे पास जमा का 16 है, उसके बाद माइनस का 10 है, उसके बाद माइनस का 12 है और माइनस का 8 है। जब इन सब को आप लोग जमा करते हैं तो आप लोगों के पास जो जवाब आता है वो है जी -31। तो ये यहाँ पे आप लोग लिख देंगे -31। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने ए भी निकाल लिया, सिग्मा डी भी निकाल लिया, एन भी निकाल लिया। अब इन सब को जब आप लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आप लोगों के पास हिसाबी औसत का जो है हिसाबी औसत निकलना शुरू हो जाएगी। चलें सबसे पहले हम फार्मूला लिख दें। तो फार्मूला है जी ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। तो ए हमने सबसे पहले निकाला था 58, सिग्मा डी हमने निकाल लिया -31 और बटे में एन जो उनकी टोटल जो रकमें थी वो थी 8, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 58 है ये तो उसी तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पे माइनस होगा। 31 को हमने 8 पे डिवाइड कर लेना है यहाँ पे, 31 डिवाइड 8, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल आएगा जी 3.875। ये इसी तरह से लिखते हैं 3.875। अब 58 में से 3.875 को आप लोगों ने माइनस कर देना है, ये इस तरीके से 58 माइनस आप लोगों के पास 3.875 था, तो उसका आंसर निकल आएगा जी 54.125। ये जो 54.125 निकला है ये इसकी हिसाबी औसत है।